Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 16, light. Let's start. So, firstly, tell me, how can you read a book and see magazines, see pictures in magazine and watching TV? मीन्स आप ये सब चीज़ें जो है ये कैसे कर पा रहे हो? अभी आप जो है मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको ये लाइट जो मेरे फ़ोन में दिख रही है ये कैसे दिख पा रही है? सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ लाइट. मीन्स अगर डार्कनेस हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे थे, अचानक से आपके घर में लाइट चली जाए रात के टाइम पर, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो आप पढ़ नहीं पाते हो, आपको बुक नहीं दिख पाती है. तो इससे होता है कि हम ये चीज़ें जो है कैसे दिख पाते हैं, हम कोई भी चीज़ कैसे देख पाते हैं? अगर वहाँ पर लाइट होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी, तो ही हम क्या है चीज़ें देख पाएंगे, विजिबल होंगी हमें. सो आज हम लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है. तो हम बात करते हैं लाइट क्या है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जैसे सोलर एनर्जी है, वो भी सन जो है अपनी लाइट की फॉर्म में हमें एनर्जी देता है, ठीक है. तो अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, तो ऐसे ही लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. एंड लाइट बहुत ज़रूरी है चीज़ों को देखने के लिए. जो भी हमारे आसपास चीज़ें हमें देखनी है तो हम लाइट के हेल्प से ही उसे देख पाते हैं. इट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस. तो इसी की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं. एंड इट एनेबल अस टू सी थिंग्स फ्रॉम इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड. और हमें हेल्प कैसे करती है देखने में? हम तभी चीज़ों को देख सकते हैं, या तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो और हमारे आइज़ में एंटर कर रही हो तो हम देख पाते हैं, या फिर उस लाइट मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट गिर रही है और वो रिफ्लेक्ट होकर, लाइट रिफ्लेक्ट होकर उससे टकरा कर हमारी आँखों में वापस आती है, तो हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को देख पाते हैं. तो लाइट जो है इस तरह से हमारे जब भी आँखों में आएगी तभी हम उसको विजिबली देख पाएंगे. ओके. सब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स की ऑब्जेक्ट्स होती है, ठीक है. 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो फर्स्टली हम बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की. क्या होती हैं ये ऑब्जेक्ट्स? द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. मीन्स ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जो खुद से क्या कर सकती है, लाइट को एमिट कर सकती है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, मतलब अपने आप में से लाइट को बाहर निकालेंगी ये, ठीक है. इनकी खुद की लाइट होगी तो उनको बोलते हैं हम ल्यूमिनस, चमकने वाली चीज़, ठीक है. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, सन, स्टार्स. एक्चुअली सन भी एक स्टार ही है, तो सन की खुद की लाइट होती है, स्टार्स की भी खुद की लाइट होती है. अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो स्विच ऑन कर दे तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसमें भी क्या होती है, लाइट आती है. ग्लोइंग ट्यूब लाइट होगी, कोई टॉर्च हो सकता है, फायर या फ्लेम हो सकती है कोई भी बर्निंग कैंडल की. तो ये सारे एग्जांपल्स क्या हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की है. मीन्स इनके पास खुद की लाइट होती है, ये चमकते हैं और हमें दिखते हैं. ओके. अब हम बात करते हैं कि कुछ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी होती हैं, ठीक है. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती है? जो लाइट एमिट खुद से नहीं कर पाएंगी, उनको हम देख नहीं पाएंगे. अगर उनके पास किसी और सोर्स से लाइट आकर उसके ऊपर गिरेगी और वो हमारी आंखों में जाएगी, ठीक है, तो ही हम उन्हें देख पाएंगे. तो हम एक बार पहले नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती है. सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन सी होंगी? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. जो खुद की अपनी लाइट एमिट नहीं करते उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो क्या होंगे? मून जो उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से ही हमें चमकता हुआ दिखता है. अर्थ है, टेबल, चेयर, बॉक्स, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, डायमंड, रोड. ये सब क्या है, देखो डायमंड कितना शाइन करता है, पर वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती. उसके ऊपर कोई लाइट, जैसे सन की लाइट या ट्यूब लाइट, कोई भी लाइट जो उसके ऊपर गिरती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तभी हम उसको चमकता हुआ देख पाते हैं. तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है कि इनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती, ठीक है. ये खुद से अपनी लाइट को एमिट नहीं कर सकते, तो इनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. बट ये क्या है, चमकते हैं और दिखते कब हैं? जब इनके ऊपर कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट इनके ऊपर आती है उनकी, और वही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आते हैं, तो हम उनको देख पाते हैं.
ओके, जैसे कि अभी में पीछे लिखा हुआ था कि वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं बिकॉज दे रिफ्लेक्टेड लाइट रिसीव फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इनटू आवर आइज। तो इनके ऊपर जो लाइट्स आती हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, चमक, जैसे कि सन की लाइट है, ठीक है, टेबल के ऊपर, हमारी टेबल मानो कोई रखी हुई है धूप में, उसके ऊपर गिरी और उस टेबल ने क्या किया, सन रेज़ को रिफ्लेक्ट कर दिया और वो रेज़ जो थी उसे टकराकर हमारी आँखों में आई और उसकी वजह से ही हमें वो टेबल दिखाई देती है। ठीक है, तो ये खुद से नहीं चमकते, खुद से ये लाइट एमिट नहीं करते, लेकिन कोई और सोर्स होता है उसकी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? हम बार बार बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो द प्रोसेस ऑफ sending back of light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light। मीन्स कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर कोई भी लाइट रे आकर टकराती है, टकरा कर जब वो वापस चली जाती है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है वापस, तो जब वो टकरा कर वापस जाएगी तो वो क्या होगी, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इस जनरली प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक प्लेन मिरर, जो हम हमारे घर में आईना यूज़ करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, उसी हम मिरर का क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए। तो आइए एक सेटअप देखते हैं कि हम कैसे इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी, यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ये एक सेटअप कह सकते हैं, जहाँ पर सेटअप किया गया है, अरेंजमेंट की गई है, जहाँ पर क्या स्टडी किया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फ्रॉम अ प्लेन मिरर से। ठीक है, प्लेन मिरर से हम इसमें स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम इसमें क्या बात करते हैं कि इसमें एक हमें रे बॉक्स लेना होता है, एक रे बॉक्स लेना होता है। जनरली ये रे बॉक्स क्या होता है, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में, एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और होता क्या है इसमें, ये एक बॉक्स है, आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर एक बॉक्स होता है। इसके अंदर क्या फिट किया जाता है, एक लाइट बल्ब, जो कि ये है, लाइट बल्ब को फिट किया जाता है। और इसमें एक नैरो स्लिट होती है, मतलब एक पतला सा, या फिर हम कह सकते हैं बीड़ा सा एक छेद होता है, नैरो स्लिट होता है, जैसे कि यहाँ पर ए पोजीशन के पास दिख रहा है। ठीक है, और जैसे ही इस बल्ब का स्विच ऑन होता है तो इसमें से वैसे तो बहुत सारी रेज निकलती हैं, लेकिन हमने नैरो स्लिट बनाई है तो इसमें से ओनली वन बीम, क्योंकि इतना नैरो स्लिट है, इसमें से ओनली वन बीम ही क्या करेगी, यहाँ से जाएगी, एक बीम जो है वो पास आउट होगी। ठीक है, तो इस सेटअप को बोलते हैं रे बॉक्स। और ये क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो इससे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, बाहर की तरफ हो रही है, एमिट हो रही है, तो इसको हम सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। ओके, दिस इज क्लियर। देन हम क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर लेंगे, ठीक है, एक वाइट पेपर या प्लेन पेपर ले लेते हैं, और उसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, एक प्लेन मिरर, जहाँ पर ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एक प्लेन मिरर को हम सेट करेंगे, और ऐसे सेट करेंगे कि जो उसका रिफ्लेक्टेड, मतलब जहाँ पर जैसे हमें शक्ल दिखती है मिरर में, वो वाला जो फेस है वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आ रही है। ओके, हम कह सकते हैं लेफ़्ट साइड होगा। तो पेपर ऑफ शीट पर हम एक शाइनिंग सरफेस या फिर एक मिरर जो है, प्लेन मिरर को सेट कर देंगे, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया एम डैश। ठीक है, एम डैश नाम दिया गया, एक मिरर है, उसको हमने सेट कर दिया है, और इस पोजीशन में सेट किया है कि इसका जो शाइनिंग सरफेस है वो सोर्स ऑफ लाइट की तरफ हो, मतलब यहाँ पर इस तरफ ये मूव होना चाहिए प्लेन मिरर का। तो हमने क्या किया, पोजीशन सेट कर दी है अभी प्लेन मिरर की। देन हमने क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो सोर्स ऑफ लाइट रखा है ए पोजीशन पर, वहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे वहाँ से एक नैरो बीम जो है आएगी, नैरो बीम, जहाँ से ये देख सकते हैं हम, ये एक बीम जा रही है। ठीक है, ये जो एक बीम जा रही है ए ओ, ये ए है, ये ओ है, ये एक ए ओ, एक क्या जा रही है, एक रे जा रही है, एरो शो कर रही है यहाँ पर, एरो जो जनरली यहाँ पर जा रही है, कहाँ पर जा रही है,
प्लेन मिरर के पास। प्लेन मिरर से वो क्या करेगी, टकराएगी कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मीन्स ओ पोजीशन पर वो क्या कर रही है, एक रे टकरा रही है। उस रे को क्या कहते हैं हम, इंसिडेंस रे कहते हैं। ठीक है, इंसिडेंस रे कहते हैं। हम इनको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे टर्म को, जस्ट अभी हम देख रहे हैं कि कौन सी रे क्या है। तो ये रे जो है इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये कौन सी रे होती है, जो किसी सोर्स से आती है और मिरर से टकराती है, और टकराएगी कहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। ओके, और जैसे ये बीम टकराती है, ठीक है, ये जो रे है वो टकराती है, तो क्या करती है, प्लेन मिरर उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, टकरा कर उसे वापस भेजता है। तो जैसे ही वो टकरा कर वापस जाती है तो उस रे को बोलता है हम रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की रो इधर जा रही है, इसको हम बोलेंगे ये क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, जिसका नाम है ओ बी। ठीक है, ओ बी एक रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो अभी हमने देखा एक इंसिडेंट रे प्लेन मिरर से टकराती है और एक रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। ओके, और इसमें क्या चीज़ है कि जब हम ओ से, जो प्लेन मिरर का ओ पॉइंट है, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो उसे बोलते हैं हम नॉर्मल। मतलब राइट एंगल से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसे बोलते हैं नॉर्मल। अब कुछ एंगल भी बनता है, जैसे कि यहाँ पर आई एंगल दिख रहा है हमें, तो ये एंगल किसके बीच में बना है, इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम स्मॉल आई से डिनोट कर रहे हैं। और दूसरी साइड एंगल हम देख रहे हैं आर लिखा हुआ है, ये आर जो है एंगल किसके बीच में बन रहा है, नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, तो एक एंगल होता है आर। ओके, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा है कि जब सोर्स ऑफ लाइट को हमें सेटअप कर रहे हैं और एक प्लेन मिरर को सेट कर रहे हैं, तो जब एक बीम ऑफ लाइट सोर्स से जाती है तो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराती है, टकरा कर वो रिफ्लेक्ट बैक चली जाती है और उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन करती है। ठीक है, इसको अब हम पेपर पे अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो सेम ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ पर हमने मिरर रखा था वहाँ पर जैसे इन्होंने लाइन ड्रॉ की हुई है स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो लाइन इस तरह से लगी हुई है, इसका मतलब है कि इस तरफ से सरफेस जो है वो शाइनी नहीं है, शाइनी सरफेस जो है आगे से है। और फिर हम जैसे जैसे सोर्स ऑफ बीम से जैसे लाइट आ रही है, हम साथ में ही उसको क्या कर लेंगे, नीचे जो हमने पेपर रखा हुआ है उस पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे को ड्रॉ कर लेंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाएंगे। फिर यहाँ से जैसे ही बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही थी उसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे पेपर पर, और उसको हम लिख लेंगे ये रिफ्लेक्टेड रे है। और फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे सेंटर में। ठीक है, और ये आई एंगल बन जाएगा और ये आर एंगल बन जाएगा। तो इस एक्टिविटी में ये सब एक्सप्लेन किया गया था। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमने अभी वैसे डिस्कस कर लिए, उसको दोबारा से हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो अभी हमने पिछले डायग्राम में भी पढ़ी थी, कौन सी रे होती है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, कि वो लाइट की रेज जो मिरर के सरफेस पर आती हैं, गिरती हैं किसी सोर्स से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो कि अभी हमने पीछे डायग्राम में देखी थी। यहाँ पर कौन सी होगी, ए ओ, जैसे सोर्स से जो लाइट आ रही है ए ओ, तो ये होगी इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और ये हमें क्या बताती है इंसिडेंट रे, ये हमें हमेशा क्या बताएगी कि सोर्स ऑफ लाइट से जो है कहाँ, मतलब यहाँ से हमें पता चलेगा कि सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन क्या है और लाइट कहाँ से एग्जैक्टली प्लेन मिरर पर आ रही है, गिर रही है। तो इससे हमें हमेशा ये पता चलता है इंसिडेंट रे से। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो कि अभी हमने डायग्राम में देखा था, जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे थे। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, मीन्स वो वाला पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे जो आ रही थी वो स्ट्राइक करेगी, मतलब जहाँ पर वो उससे टकराएगी प्लेन मिरर से, उस पोजीशन को या उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये ओ जो यहाँ पर डिनोट हो रहा है उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, द रे ऑफ लाइट दैट इज सेंट बैक बाय द मिरर।
मिरर जो है, जो इंसिडेंट रे आई, टकरा कर जो वापस गई, उसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर क्या थी? ओ बी। ठीक है, ओ बी थी, ये वाली रे थी रिफ्लेक्टेड रे ओ बी। अब ये हमें क्या बताती है? ये हमें हमेशा डायरेक्शन बताएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन की। ये डायरेक्शन हमें बताएगी कि इंसिडेंट रे टकराकर कौन सी डायरेक्शन में गई है, लाइट जो है कौन सी डायरेक्शन में चली गई है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमेशा मिरर से अवे होगी, ये मिरर से दूर जाएगी, अवे जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या है? नेक्स्ट इज नॉर्मल। इसकी भी हम बात कर चुके हैं। नॉर्मल क्या होगा? अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था वहाँ से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हमने आई से डिनोट किया था, ये एंगल किसके बीच में होगा? इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में। और सिक्स्थ क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आर से डिनोट किया था। ये क्या था? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इधर बात करें, सो यहाँ पर हमने नॉर्मल की बात कर ली। परपेंडिकुलर लाइन ओ से ड्रॉ करते हैं, वो नॉर्मल हो गया। अब एंगल आई की बात करें तो एंगल आई किसके बीच में होगा? जैसे ये मिरर है, ओके, तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे आएगी और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल आई बोलेंगे, जहाँ पर यहाँ डिनोट किया गया है। और आर एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होगा? जब ये लाइट स्ट्राइक होगी और वापस जाएगी तो नॉर्मल के बीच में और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो आज के लिए हमने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने बात की आज लाइट के बारे में। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम सारे वर्ल्ड को, हमारी चीज़ें जो आसपास उसको हम देख पाते हैं। और हम तभी देख पाते हैं जब लाइट जो है या तो डायरेक्टली हमारे आइज़ में आ रही हो या फिर किसी चीज़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आती है, तो ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। फिर हमने बात की कि दो तरह की ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं जो खुद से अपनी लाइट को एमिट कर सकती हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमने बात की नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। ये ऑब्जेक्ट्स वो होती है जो खुद से लाइट एमिट नहीं कर सकती, टेबल, चेयर, बुक्स। लेकिन ये तब हमें विजिबल होती है जब सोर्स ऑफ लाइट से इनके ऊपर कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जब लाइट इनके ऊपर गिरती है, फॉल होती है और वही रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में आती है, तो हम इनको देख पाते हैं। फिर हमने बात की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो ये क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जब लाइट्स जो है किसी चीज़ पर गिरती है और गिरने के बाद हमारे वो वापस भेज दी जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो इसको स्टडी कर सकते हैं हम प्लेन मिरर से। फिर हमने बात की एक एक्टिविटी की जिसमें ये दिखाया गया था कि एक सोर्स ऑफ लाइट से जब इंसिडेंट रे एक प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और वो एक रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। तो इससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो एक्सप्लेन होता है। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की। पहले हमने इंसिडेंट रे की बात की कि वो रे जो किसी सोर्स ऑफ लाइट से आती है और एक मिरर से, प्लेन मिरर के सरफेस से टकरा रही है, उसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। फिर हमने बात की एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की, जहाँ पर इंसिडेंट रे प्लेन मिरर से स्ट्राइक करती है, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। फिर हमने बात की कि इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देन हमने बात की अगर हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। देन हमने एंगल की बात की कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल जो एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। देन हमने बात की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।